नमस्कार मित्रों। आज मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया अलायंस की जो 2 दिवसीय बैठक मुंबई में चल रही थी वो आज पूरी हुई और इसके बाद में इस पर चर्चा 2 दिन से चल रही थी। आज इसके जो रिजल्ट्स हैं वो सामने आए। सभी दलों ने एक साथ फोटो खिंचवाई और इसमें 28 दल शामिल हुए, जिसमें लीडर जिनकी कांग्रेस रहेगी। पर इन 28 दलों का एक कॉमन एजेंडा और एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर ये लोग काम करेंगे, ऐसा डिस्कशन हुआ है। इसमें जो है क्या नाम जो कुछ बातें सामने निकल कर आई वो ये था कि देखिए, सबसे पहले तो इन लोगों ने बताया कि इसमें हमारे 28 दल शामिल हुए हैं जो कि भारत की 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और जिसमें कि मुख्य रूप से आप जानते ही हैं कांग्रेस से बहुत से नेताओं के हैं, तो आप देख लीजिए इनको इनका नाम बताएं। 28 पार्टियां हैं, लगभग 56 नेता मंच पर थे। तो बहुत बड़ा एक जो है वो क्या नाम गैदरिंग पॉलिटिकल पार्टीज की यहाँ पे हुई है, जो कि आज तक के भारत के इतिहास में मुझे ऐसा कोई और एग्जाम्पल नहीं आता था। तो इसके बाद में इन लोगों ने जो मुख्य जो इसमें से निकल कर आए एसेंस वो ये थे कि अभी एक कमेटी बनाने पर चर्चा हुई, जो कि कमेटी इनमें जो है वो क्या नाम ये सारी चीजें फाइनल करेगी कि किस तरीके से ये गठबंधन आगे चलेगा। तो सबसे पहले तो 14 सदस्यीय एक समन्वय समिति कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया। इसमें केसी वेणुगोपाल, शरद पवार, टीआर बालू डीएमके के, हेमंत सोरेन, संजय राउत, तेजस्वी यादव, अभिषेक बनर्जी टीएमसी, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी, जावेद अली खान सपा, ललन सिंह जेडीयू, डी राजा सीपीआई, उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती पीडीपी और सीपीएम से भी एक सदस्य की घोषणा की जाएगी। तो इस तरीके से एक समन्वय समिति बनी है। इसके साथ उस समन्वय समिति के अलावा अन्य भी कई समितियां बनाई गई हैं, जो कि सोशल मीडिया और जो उसके अंदर की जो समितियां हैं, जैसे कि कैंपेन कमेटी, वर्किंग ग्रुप ऑफ सोशल मीडिया कमेटी और वर्किंग ग्रुप ऑफ रिसर्च कमेटी का गठन हुआ है। ठीक है, तो ये जानकारी जो है वो उद्धव ठाकरे गुट के नेता ने मतलब संजय राउत जी ने दी और मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है संजय राउत जी की होने वाली है। बहरहाल उसके बाद में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से नेताओं, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एमके स्टालिन और राहुल गांधी के साथ साथ सीपीआई सीपीएम के नेताओं, शरद पवार आदि ने सभी ने इसको संबोधित किया। इसमें जो मुख्य भाषण रहा और जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो 3-4 लोगों के, केजरीवाल जी, इन सभी लोगों ने संबोधित किया। इसमें राहुल गांधी ने मुख्य रूप से ये कहा कि जो है वो क्या नाम $1 बिलियन इंडिया से बाहर गया, $1 बिलियन एग्जैक्टली। फिर उसके बाद में वो वापस आया और वो अडानी की कंपनीज में लगा है और उन्होंने ये कहा कि क्या इससे पहले ब्रिटेन, जो दुनिया की सबसे बड़ी पावर थी, वो कांग्रेस को खत्म नहीं कर पाया, तो अडानी और अंबानी का नाम नहीं, सिर्फ अडानी का नाम, तो क्या ब्रिटेन जो विश्व की सबसे बड़ी पावर था वो कांग्रेस को खत्म नहीं कर पाया। तो नरेंद्र मोदी जी अगर सोचते हैं कि अडानी का पैसा कांग्रेस को खत्म कर देगा, तो ऐसा नहीं। आपको याद होगा कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस और कई न्यूज चैनल्स में ये न्यूज छपी थी कि कुछ पैसा जो है वो इंडिया से जो है वो टैक्स हेवन कंट्रीज में गया और उसके बाद में वापस होकर के इन्वेस्ट हुआ। तो इस संबंध में जांच चल रही है और आज तो जो है अडानी के सारे शेयर्स में बहुत अच्छा अप ट्रेंड भी था। तो राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मोदी को हटाकर ही दम लेंगे।
उन्होंने ये भी कहा कि अगर सारी पार्टियां हम लोग एक हो जाएं तो मोदी को कोई जिता नहीं सकता और देश में भ्रष्ट और अहंकारी सरकार है, ऐसा केजरीवाल ने कहा। आप ये सब देख सकते हैं लोगों ने किसने किसने क्या क्या कहा। बट बड़ी बातें जो मैंने रीड की वो ये है कि देखिए, सबसे पहले तो ये सारे नेता एक हो गए हैं और इधर बीजेपी में भी इस बात को लेकर के मंथन चल रहा है कि अगर ये सारे अलायंसेस एक रहेंगे तो हमें अपनी स्ट्रेटजी क्या बना करके चलना है, कैसे हमें आप जो है इसको प्लान करना है कि चुनाव को कैसे किस दिशा में हमें ले जाना है। इस संबंध में वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है। आज बीजेपी के कई नेताओं ने इस संबंध में बोला भी कि वन नेशन वन इलेक्शन तो बहुत दिन से डिबेटेड मामला है और ये होना चाहिए, तो इसकी अगर बात चल रही है तो हो सकता है। उधर जेपी नड्डा जी ने आज जो है वो पूर्व राष्ट्रपति से मुलाकात की और संभवतः रामनाथ कोविंद जी ये वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बनाई जा रही कमेटी के प्रेसिडेंट होंगे, जो कि संसद के विशेष सत्र में इस संबंध में अपने आप बिल प्रस्तुत करेंगे। तो यानी चर्चाएं बहुत तेज हैं और उधर ये भी घोषणा हुई है कि अब अगली मीटिंग इंडिया अलायंसेस की, यानी कि ये जो विपक्ष का जो गठबंधन है इंडिया अलायंस, इसकी अगली मीटिंग दिल्ली में होगी और जिसकी डेट्स अभी घोषित नहीं हुई हैं, उसमें सीट शेयरिंग पर अब चर्चा होगी। जैसा कि कई नेता ये भी कह रहे हैं कि भाई एकदम से सब सारी पार्टियां मतलब कोई पार्टी क्वाइट नहीं करेगी, सब अपने अपनी सिचुएशन पर रहेंगे, लेकिन कुछ कॉमन एजेंडे पर वो लोग आना चाह रहे हैं कि जैसे कौन कहाँ लड़ेगा, जिसके पास क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स है उस हिसाब से। तो ये है कि अगर ये सारी पार्टियां एक हो जाती हैं तो उसमें नो डाउट कि बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा चुनाव को उतना आसानी से जीतना जितना पिछली बार जीते थे। लेकिन बीजेपी के पास एक प्लस पॉइंट ये है कि कई जगह और कई सीटों पे, मैं 2014 में देख लीजिए और 2019 में देख लीजिए, उनका वोट शेयर बढ़ा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सब एक हाई पड़ रहा है, वो 60% शेयर की बजाय वो 50% वाले पे वो इलेक्शन आ जाए। तो जो कुछ भी है वो आपके सामने आएगा। आज तक का ये डेवलपमेंट जो है जो मैंने नोटिस किया वो बताया। साथ में ये भी है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की चीजें आती हैं और जैसा कि आज जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि क्या भरोसा कि चुनाव जल्दी हो जाए, तो हम लोगों को उस हिसाब से तैयारी करके रखनी पड़ेगी। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं चुनाव जल्दी करवाने के बारे में भी बात चल रही है। इन लोगों को खबर मिली होगी तो उसी हिसाब से ये बोले। तो ये है कि आगे आने वाले जो है समय में, यानी कि ये जो जिस महीने में आप बैठे हैं, सितंबर का महीना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पॉलिटिक्स को लेकर के। इसमें बड़े बड़े निर्णय होंगे और देश आगे चलकर किस रास्ते पे जाएगा इस संबंध में कई इन्फ्लुएंसेस और व्यूज इस महीने में मिलेंगे। चलिए, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हम आपको देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जो